सभी भक्तों को जय श्री राम। आइए आज मैं आपको इस वीडियो में रामचरितमानस के बारे में बेसिक जानकारी बताने वाला हूं। आमतौर पर कुछ लोग इसको रामायण बोल देते हैं, हालांकि सामान्यतः बोल सकते हैं, लेकिन वस्तुतः जो रामायण है वो वाल्मीकि जी द्वारा रचित है, जो कि संस्कृत में है और उसमें 24,000 श्लोक हैं, इसलिए उसको चतुर्विंशति सहस्री भी कहा जाता है। और यह श्री रामचरितमानस, इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसके रचिता तुलसीदास जी हैं। इसको अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें 3 तरह के, जैसे सोरठा हो गए, चौपाई हो गई, छंद हो गए, तो इस तरह से इसमें अलग अलग तर्ज में इसको पढ़ा जाता है। और तुलसीदास जी, जिनका जन्म राजापुर गांव चित्रकूट जिले में 1554 संवत 1554 में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी। श्रावण शुक्ल पक्ष और सप्तमी तिथि को इनका जन्म हुआ था। ये मैंने आपको बेसिक जो है परिचय रामचरितमानस का कराया और गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय कराया। तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने देखो, कभी भी आप कोई भी पवित्र ग्रंथ रखते हैं, धार्मिक पुस्तक रखते हैं, तो उसको नग्न नहीं रखना चाहिए, जमीन पर गंदी जगह नहीं रखना चाहिए। उसके नीचे कुछ ना कुछ कपड़ा, स्वच्छ कपड़ा हो, वस्त्र हो, या फिर उसका कुछ ना कुछ स्टैंड हो। जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं, मेरे पास ये है रहल है, इसको रहल बोला जाता है। ये आपको कहीं भी दुकान से मिल जाएगा, धार्मिक पुस्तकों की दुकान से। स्टैंड भी आप बोल सकते हैं, इस पर आपको रखना चाहिए। कपड़ा भी बिछाना चाहिए, कोई किसी भी तरह का आप वस्त्र स्वच्छ होना चाहिए, तो आप रख सकते हैं। तो आइए आज मैं इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी देने वाला हूं। इसको कैसे पढ़ना है, इसमें कितने कांड हैं, कितने दोए हैं, कितनी चौपाई हैं, इसको पढ़ने की कितनी विधि है, तो ये आप देख सकते हैं। और उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, एक तो ये तो यहाँ पर नवान्न पारायण दिया गया है। एक होता है अखंड रामायण पाठ, जो कि 24 घंटे में पूर्ण हो जाता है। जैसे आज आप 10 बजे प्रारंभ करेंगे तो अगले दिन 10 बजे तक पूर्ण हो जाता है, लेकिन उसको कंटिन्यू निरंतर करना पड़ता है, तभी वो 24 घंटे में पूरा हो पाता है। दूसरा होता है नवान्न पारायण, ये 9 दिन में पूरा होता है। इसमें 9 दिन के अलग अलग विश्राम बने हुए हैं। रामचरितमानस भी अलग अलग टाइप में आती है, कोई मोटे अक्षर में, कोई बारीक अक्षर में, कोई छोटी कोई बड़ी, तो उसके हिसाब से आपकी पुस्तक में दिया होगा। तो 9 विश्राम दिए होंगे। यहाँ पर देखिए, ये पहला विश्राम, पृष्ठ संख्या ये दिया गया 116 पर। इस तरह से दूसरा, तीसरा, 9वां। आमतौर पर भक्त लोग जो नवरात्रि आते हैं साल भर के, दोनों शारदीय नवरात्रि और वासंतिक नवरात्रि, उसमें 9 दिन रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं। तो उसमें 9 दिन में कहाँ पर रुकना है, उसके विश्राम दिए गए। तो नवान्न पारायण भी आप ये इस तरह से पाठ कर सकते हैं। एक है, ये देखिए, मास पारायण। इसमें 1 महीने में ये पाठ पूरा होता है। पहला विश्राम, दूसरा विश्राम, इस तरह से दिया गया है। दोहों के आगे लिखा, आपको नीचे लिखा मिलेगा कि पहला विश्राम, दूसरा विश्राम, ऐसे ही आपको हर रामचरितमानस की पुस्तक में आप पुस्तक ले सकते हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है, आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगी। अब देखते हैं पारायण विधि, इसको पाठ करने की विधि क्या है। सबसे पहले आपको ये देखिए, आह्वान मंत्र, ये आप नहीं समय नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो आपको अवश्य करना चाहिए। ये सभी देवताओं का इनका ध्यान करना चाहिए, आह्वान करना चाहिए। तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, गौरी जी। ये देखिए, इसके बाद ये यहाँ पर विनियोग दिया गया है, आचमन दिया गया है, करन्यास, हृदयादिनाश, ये ध्यान दिया गया है। इसको भी करें तो अच्छी बात है। तो यदि नहीं भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। और पंचोपचार से अवश्य पूजा करें जब आप पाठ प्रारंभ करते हैं। पंचोपचार में जैसे गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य यानी कि प्रसाद, आप इन चीज़ों को चढ़ा करके समर्पित करके अपना पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए, तो मैं आपको सबसे पहले बालकांड के बारे में बता दूं। सबसे पहले ये देखिए, श्लोक दिए गए हैं। तो यदि आपके पास पंचोपचार भी उपलब्ध नहीं है तो आप केवल पुष्प चढ़ा करके प्रभु श्री सीताराम का ध्यान करके अपने पाठ को प्रारंभ कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले श्लोक है। हर कांड के प्रथम में श्लोक हैं, उसके बाद उसकी चौपाई, दोहे दिए गए हैं। ये देखिए, मैं पहला एक श्लोक आपको पढ़ करके दिखा दूं। ये देखिए, वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो
वंदे वाणी विनायको। इसी तरह से आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो ये श्लोक पढ़ने आपको आ जाएंगे। यदि पढ़ने नहीं आते हैं, संस्कृत पढ़ने में कठिनाई होती है, तो आप कमेंट करें कि मैं संस्कृत के श्लोक पढ़ना चाहता हूं या पढ़ना चाहती हूं, तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए पूरी रामचरितमानस में जितने भी श्लोक हैं उनका वीडियो बना करके दूंगा। आप कमेंट में अपनी राय दें, सुझाव देंगे, आपको चाहिए या नहीं जरूर बताएं। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको ये देखिए, सबसे पहले इसमें सोरठा दिया गया है। सोरठा को पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको दिखा दूं। जो सुमिरत सिद्धि होई गन, नायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन। इस तरह से ये भी ये भी सोरठा है, ये भी सोरठा है, ये भी सोरठा है, ये दिया गया, ये सोरठा है। अब आ गई पहली चौपाई। ये देखिए पहली चौपाई। चौपाई को पढ़ने का तरीका क्या है। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। इस तरह से आपने जो है चौपाई को पढ़ना है। तो जितना भी समय, कभी समय ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो कम से कम नहीं तो एक दिन में आपको 3 दोहे, यदि आप प्रतिदिन पाठ करना चाहते हैं तो एक दिन में 3 दोहे आपको पढ़ने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये पहला दोहा है, यहाँ पर ये दूसरा दोहा है, और यहाँ पर ये देखिए तीसरा दोहा। ये देखिए ये इसमें 2 दोहे हैं। तो यहाँ पर आपको विश्राम करना, यहाँ पर रुकना है। और इसमें आप विश्राम के लिए आपको रामायण में, रामचरितमानस में एक धागा होता है, ये आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप मौली धागा भी रख सकते हैं या कोई पेज भी रख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे अगले दिन कि मैंने यहाँ तक पाठ किया था, है ना। तो कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, और इस तरह से आप यहाँ पर आपने विश्राम करना है। और अगले दिन जब आप पाठ प्रारंभ करेंगे तो यहाँ से नहीं करना है, आपने सीधे पीछे ये जो दोहा है, ये दोहा जरूर पढ़ना है। ये पहला ये और दूसरा ये, किसी में एक दोहा और एक ही पढ़ना है ना। तो इस तरह से तो आपका ये पाठ होगा वो अखंड माना जाएगा, खंडित नहीं होगा। तो इस तरह से आप जब पढ़ेंगे इस दोहे से, और फिर अगले 3 चौपाई पे आपने 3 दोहों पे आपने रुक जाना है। एक और इसमें होता है जिसको कहते हैं छंद। इसको मैं पढ़ करके आपको दिखा दूं इसको कैसे पढ़ना है। ये देखिए, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहि, कहिने निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्मा भुवन, निकाय पति मायाधनि, अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। इस तरह से आपने इस छंद को पढ़ना है, इसको पढ़ने की तर्ज है। तो ठीक है भक्तों, ये था रामचरितमानस की बेसिक जानकारी। इसमें अगर दोहों की बात करें तो इसमें 1074 दोहे हैं। टोटल दोहों की बात करें तो 1074 दोहे हैं। चौपाई तो बहुत हैं और 7 कांड हैं। प्रत्येक कांड के प्रारंभ में जैसे कि मैंने बताया श्लोक दिए गए हैं। तो आपने इस तरीके से प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करना है। इससे घर में पवित्रता आती है, सुख शांति बनी रहती है, और अवश्य ही पाठ करना चाहिए। तो बंधुओं, कैसा लगा आपको यह वीडियो, अपनी राय जरूर दें कमेंट में। वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी का निशान दबाएं। और आपको यदि इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए रामचरितमानस के बारे में तो आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।